प्रिय भाइयों और बहनों, मनुष्यों के लिए दो प्रकार के संबंध हैं जिन्हें हमें बनाए रखना है, अनुलंब और क्षैतिज। अनुलंब एक इंसान ईश्वर के साथ रिश्ता रखता है और क्षैतिज एक इंसान इंसान के साथ रिश्ता रखता है। मनुष्यों के साथ हम भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के साथ मनुष्यों के रूप में संबंध रखते हैं। ईश्वर के साथ हमें दूसरे स्तर पर संबंध रखते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, निर्माता और सभी चीजों का स्वामी है, इसलिए हम उसकी सेवा और पूजा करते हैं। शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने के लिए हमें दोनों रिश्तों को सही रखना चाहिए। आज के पाठ हमें ईश्वर और सांसारिक शासकों के बीच के संबंध के बारे में सिखाते हैं। राजा साइरस उस समय का सबसे प्रभावशाली फारस का राजा था। उसके शासनकाल के दौरान इस्राएली फारस में उसके गुलामी थे। वह एक सच्चे ईश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं करता था। फिर भी आज के पाठ से पता चलता है कि परमेश्वर ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साइरस के माध्यम से काम किया। भले ही साइरस इतना शक्तिशाली राजा था, लेकिन परमेश्वर उससे भी अधिक शक्तिशाली है। वह सभी सांसारिक राजाओं का राजा है, इसलिए प्रजा के साथ साथ सभी राजाओं को उसकी आज्ञा माननी चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। ईश्वर का राज्य हमेशा न्याय और शांति का राज्य है। वास्तव में साइरस की शक्ति ईश्वर से आई थी। साइरस की शक्ति ईश्वर की ओर से एक उपहार थी, भले ही वह इसे नहीं पहचानता था। यहाँ प्रभु ने पुष्टि की कि वह यहोवा था और उसके अलावा कोई अन्य ईश्वर नहीं है। ईश्वर के बिना साइरस कुछ भी नहीं था। उसकी शक्ति, नाम, प्रसिद्धि और महिमा ईश्वर द्वारा दी गई थी। आज के सुसमाचार के पाठ में हम देखते हैं कि कैसे फारिसी यीशु को फंसाने और पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। फारिसी धार्मिक नेता थे, लेकिन वे अपने राजनीतिक शत्रुओं हेरोदियों को अपनी योजना और साजिश रचने में मदद करने के लिए ला रहे थे। हेरोदियन इज़राइल में राजनीतिक शक्तियां थी। वे रोमियों के हाथों की कठपुतली थे जिन पर इज़राइल का नियंत्रण था, और वे यहूदियों के दुश्मन थे। कैसर को कर का भुगतान करने के बारे में जो प्रश्न पूछा गया था, वह यीशु को पकड़ने और उसके साथ गलती खोजने का तरीका था। यदि उन्होंने कर की निंदा की तो वह उन हेरोदियों के लिए मुसीबत बन जाएगा जो सरकार पर कर का विरोध करने के लिए देशद्रोह का आरोप लगा सकते हैं। यदि वह कर का भुगतान करने के लिए सहमत हो जाता है तो वह यहूदी धर्म के साथ विश्वासघात करने और रोमन उत्पीड़कों के खिलाफ जाने के लिए फरीसियों के साथ मुसीबत में होगा। लेकिन यीशु ने देखा कि वे उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे और इस तरह से जवाब दिया कि वह जाल से बच गया। यीशु ने उन्हें कर का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किए गए सिक्के को दिखाने के लिए कहा, जिसमें रोमन सम्राट कैसर की छवि थी। यीशु ने कहा, कैसर को वे चीज़ें दें जो कैसर की हैं, और वे चीज़ें जो ईश्वर की हैं उन्हें ईश्वर को दे दो। इसलिए कैसर को वापस देने में धार्मिक समझौते की कोई आवश्यकता नहीं थी, जो पहले से ही उसका था। यीशु ने पुष्टि की कि ईसाइयों के रूप में हमारे नागरिक कर्तव्यों को पूरा करना सही है। साथ ही उन्होंने पुष्टि की कि हमारा सर्वोच्च और प्राथमिक कर्तव्य ईश्वर की सेवा करना और उन्हें उचित पूजा करना है। यीशु ने खुलासा किया कि सब कुछ ईश्वर से आता है। हम भी ईश्वर की छवि में बने हैं और इस प्रकार पूरी तरह से ईश्वर के हैं। इसलिए
हम अपने आप को ईश्वर को अर्पित करते हैं। हम नागरिक अधिकारियों के प्रति सम्मान दिखाते हैं और नागरिक कानूनों का पालन करते हैं। हम माता पिता और बड़ों के प्रति सम्मान दिखाते हैं। हम सभी मनुष्यों के प्रति आदर सम्मान दिखाते हैं, लेकिन हम पृथ्वी पर सभी प्राणियों और चीज़ों से अधिक ईश्वर से प्यार करते हैं। यीशु हमें अपने पूरे जीवन को ईश्वर को अर्पित करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि हम उनकी छवि में बने हैं और हम उनके हैं। इस बात पर चिंतन करें कि हमारा विश्वास हमारे रोजमर्रा के जीवन को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, और सोचें कि हमारे जीवन के किन क्षेत्रों में विशेष रूप से हमें ईश्वर को आने देना चाहिए। हमारे दिल में केवल एक ही हैंडल है जो अंदर है। आइए हम अपने दिलों के दरवाजे खोलें और प्यार से ईश्वर का स्वागत करें।